एक बार एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया का नाम टोनी था। टोनी एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ थी जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें हर दिन स्वादिष्ट भोजन लाती और उन्हें उड़ना, गीत गाना और घोंसला बनाना सिखाती। फिर एक दिन की बात है, जवाब चील अपने 4 अंडे लेकर टोनी चिड़िया के दरवाजे पर धक्का मारता है। वो सुनकर टोनी चिड़िया कहती है, अरे इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजे पर धक्का दे रहा है। वो सोच ही रही थी कि दरवाजे पर फिर से जोरदार धक्का लगता है। फिर टोनी चिड़िया जाकर दरवाजा खोलती है। वो चील को देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, चील भाई, आप इतनी सुबह यहाँ क्या करने आए हैं? कहीं आप हम सबका शिकार करने तो नहीं आए हैं? टोनी चिड़िया, तुम मुझसे बिल्कुल भी मत डरो। मैंने पक्षियों का शिकार करना छोड़ दिया है और मैं अपने 4 अंडों को लेकर यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं पहाड़ी की तरफ अपना एक घोंसला बना रहा हूँ। लेकिन मेरे पास अभी अपने इन 4 अंडों को रखने की कोई जगह नहीं है। इसीलिए मैं जानता हूँ तुम बहुत ही रहमदिल हो, इसलिए मैं अपने अंडों को लेकर तुम्हारे घर आया हूँ। टोनी चिड़िया, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे इन 4 अंडों को अपने घर में रख सकती हो? चील भाई, लेकिन आपकी पत्नी कहाँ है? वो नहीं रख सकती क्या अपने ये बच्चे को? मेरी पत्नी को 1 सप्ताह हो गया है, पर शिकार करके अभी तक वापस नहीं आई है। पता नहीं वो जिंदा है या भी नहीं। क्या अगर तुम मेरे बच्चे के अंडों को रख लोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। प्लीज रख लो मेरे 4 बच्चों को। चील भाई, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको मेरे घर में जितनी देर भी अपने अंडे को रखना है मैं रख लूंगी और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। मैं आपके अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मेरा घोंसला जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं फौरन वापस आकर अपने अंडे को ले जाऊंगा। इतना कहकर जाबाज चील वहाँ से चला जाता है। टोनी अपनी बच्ची मीनू चिड़िया से कहती है, ये 4 अंडे चील भाई के हैं। तुम इन अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर इनमें से एक भी अंडे का कुछ हो गया तो चील भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर टोनी चिड़िया की बड़ी बेटी मीनू कहती है, ठीक है मम्मा, लेकिन अब हम सबको भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। तब तक हम सभी मिलकर ये 4 अंडे का ध्यान रखें। ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। तब तक अपना और इन 4 अंडे का ध्यान रखना और कोई अजनबी दरवाजा में धक्का दे तो नहीं खोलना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर यह कहकर टोनी चिड़िया जंगल की तरफ खाना लेने के लिए चली जाती है। उसने बच्चों को घर में रहने और किसी भी अजनबी से बात न करने की सख्त हिदायत दी। टोनी चिड़िया के जाने के बाद जग्गू कौवा आ जाता है और वो टोनी चिड़िया के घर में झांकने लगता है और मन में कहता है, लगता है टोनी चिड़िया घर में नहीं है। मैं जल्दी से जाकर टोनी चिड़िया के घर से कुछ खाने को ले लेता हूँ। इतना सोचते हुए जग्गू घर में खिड़की से अंदर चला जाता है। ये क्या, इतने बड़े बड़े अंडे? ये तो टोनी चिड़िया के नहीं लग रहे हैं। ये तो किसी और का अंडा है। लगता है टोनी चिड़िया ने ये अंडे कहीं से चुराए हैं। मैं अभी जाकर बंटी कबूतर से कहता हूँ। इतना कहकर जग्गू वहाँ से उठ जाता है और जाकर बंटी कबूतर से कहता है, बंटी भाई, लगता है टोनी चिड़िया ने किसी के अंडे चुराए हैं। वो भी बहुत बड़ा बड़ा अंडा है। ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? भला वो अंडा क्यों चुराएगी? क्योंकि उसके पहले से 3 बच्चे हैं। वो किसी का बच्चा क्यों चुराएगी? मुझे वो सब नहीं पता, पर मैं जो अपनी आँखों से देख कर आया हूँ वही कह रहा हूँ। ठीक है, तुम अगर इतना यकीन से कह रहे हो तो जरूर इस बात में कोई सच्चाई होगी। ठीक है, इसके बारे में पता करेंगे। बंटी कबूतर जग्गू दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि उधर रानू चिड़िया सुन लेती है और वो मन में सोचती है, टोनी चिड़िया के तो पहले से ही 3 बच्चे थे और ये 4 बच्चे लगातार 7 बच्चे हो जाएंगे और फिर टोनी चिड़िया पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बच्चों वाली माँ बन जाएगी और वो हम सब पर हुक्म चलाएगी। इसलिए मुझे कुछ करना होगा। फिर टोनी चिड़िया खाना लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। टोनी चिड़िया को देखकर उसकी बेटी मीनू कहती है, मामा मामा, जग्गू अंकल आए थे और ये 4 अंडे देकर चले गए। लेकिन तुमने दरवाजा ही क्यों खोला? नहीं मामा, मैंने दरवाजा नहीं खोला, वो तो जग्गू अंकल खिड़की से अंदर आ गए। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने सभी बच्चों को खाना खिलाती है और सो जाती है। फिर दूसरे दिन वो सवेरे उठ जाती है और खाना लेने जंगल की तरफ चली जाती है। फिर उसे रास्ते में ही बंटी कबूतर, जग्गू,
हरी तोता रोककर पूछते हैं। टोनी चिड़िया, ये जग्गू क्या कह रहा है जो तुम्हारे घर में 4 बड़े बड़े अंडे हैं? हाँ हाँ, मेरे पास 4 बड़े बड़े अंडे हैं, लेकिन आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम सब परेशान क्यों ना हो, वो अंडे तुम्हारे तो नहीं हो सकते। तुम सभी के अंडे चुराती हो। जल्दी बताओ, वो किसका अंडा है? देखो टोनी बहन, तुम्हारे तो पहले से ही 3 बच्चे हैं और तुम्हें अंडे चुराने की क्या जरूरत थी? ये आप सब क्या कह रहे हैं? वो अंडे मैंने कहीं से चुराया नहीं, बल्कि वो 4 अंडे जाबाज चील के हैं। चील पहाड़ी की दूसरी तरफ अपना नया घोंसला बनाने गया हुआ है और अपना अंडा मेरे पास कुछ दिनों के लिए छोड़ गया है। मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। बोला है वो जल्दी वापस आकर अपने अंडे ले जाएगा। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, मैं भी कहा जग्गू कौवा के बाद में आ गया। ये तो बिना कुछ सोचे समझे ही कह देता है। इससे पहले पता करना चाहिए था कि वो अंडा कहाँ से आया। तुम जाओ अपने बच्चों की देखभाल करो, हम सब भी अपने अपने कामों के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया भी अपने घर में आ जाती है और वो देखती है कि उसके बच्चे रो रहे हैं और अंडे भी गायब हैं। ये देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ मीनू बेटी, तुम सब रो क्यों रही हो और ये 4 अंडे कहाँ गए? माँ कुकू बाहर खेलने की जिद कर रहा था, इसलिए हम तीनों नीचे आकर खेल रहे थे। वापस आए तो 4 अंडे गायब थे। मुझे नहीं पता कौन ले गया। ये क्या हो गया? चील भाई को मैं क्या जवाब दूंगी? आखिर किस पक्षी ने चील भाई के अंडे चोरी किए होंगे? इधर रानू मौसी चील के सारे अंडों को लेकर एक गुफा में आ जाती है और मन में सोचती है, मैं इन अंडों को नहीं छोड़ूंगी, बल्कि इन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे मैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं पूरे जंगल पर दादागिरी करूंगी और अपने बच्चों के साथ हम सभी पक्षियों को डराएंगे और खूब रास करेंगे। मीनू मौसी ये समझ रही थी कि ये अंडे टोनी चिड़िया के हैं, लेकिन उनको तो ये नहीं पता था कि ये अंडे टोनी चिड़िया के नहीं बल्कि जाबाज चील के हैं। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। टोनी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है, लेकिन वो देखती है कालू कौवा बीमार है। कालू भाई, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? नहीं बहन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ। मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की है, इसीलिए मुझे कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और जाकर देखती हूँ। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है और वे सारी रात चील के अंडों को हर जगह ढूंढती रहती है। जंगल में सुबह हो जाती है। जाबाज चील ने पहाड़ों की तरफ अपना नया घर बना लिया था और जाबाज चील बहुत ज्यादा खुश था। मैंने अपना नया घर बना लिया, चलो अब मैं टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और अपने सारे अंडे को वापस अपने घर में ले लेता हूँ। जाबाज चील अपने अंडों को लेने के लिए टोनी चिड़िया के पास चला जाता है, जिस गुफा में रानू मौसी रह रही थी। जाबाज चील उस गुफा के पास से ही गुजर रहा था। जाबाज चील को मीनू मौसी की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तो किसी चिड़िया की लग रही है। चलो मुझे क्या करना है, मैं तो टोनी चिड़िया के घर जाता हूँ। फिर ये कहकर जाबाज चील टोनी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। मैं क्या करूँ, कल सारी रात मैं सोई नहीं हूँ। पूरी रात बस मैं चील के अंडों को ढूंढती रही, लेकिन मुझे कहीं भी चील के अंडे नहीं मिले। अब न जाने चील मेरे साथ क्या करेगा। टोनी चिड़िया इतना कह ही रही थी कि जाबाज चील टोनी चिड़िया के घर में आ जाता है। कैसी हो टोनी चिड़िया, और ये बताओ मेरे अंडे कैसे हैं? फिर टोनी चिड़िया जाबाज चील को सारी बात बताती है। जाबाज चील के अंडे किसी पक्षी ने चोरी कर लिए हैं। क्या मेरे अंडे किसी ने चोरी कर लिए? टोनी चिड़िया, मैंने तुम पर विश्वास करके अपने अंडे तुम्हें सौंपे थे और तुमने मेरे अंडों का ध्यान नहीं रखा। चील भाई, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मेरे बच्चों को बहुत जोरों से भूख लगी थी और मैं खाना लेने जंगल गई। बस उतनी ही देर में कोई पक्षी आपके सारे अंडों को चोरी करके ले गया। टोनी चिड़िया, अगर मुझे मेरे अंडे वापस नहीं मिले तो मैंने जो नया घर बनाया है वो मेरे किसी काम का नहीं, और मेरी ये जिंदगी भी किसी काम की नहीं। चील भाई, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके अंडों को जल्द ढूंढ लूंगी। मुझे तो शक है कि मेरे घर के सामने एक रानू मौसी रहती थी। वो कितने दिनों से अपने घोंसले में नहीं आई है, मुझे उस पर शक है। टोनी चिड़िया, मुझे पता है कि वे अब कहाँ है। जब मैं तुम्हारे घर पर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक गुफा दिखी। उस गुफा में से एक चिड़िया के हंसने की आवाज आ रही थी। मुझे यकीन है कि उस गुफा में कुछ है। चलो चलकर देखते हैं। आप मुझे उस गुफा में ले चले,
मुझे यकीन है रानू मौसी ही आपके अंडे चोरी किए हैं, तभी तो वो उस गुफा में रह रहे हैं। जाबाज चील और चिड़िया उस गुफा की तरफ चले जाते हैं जिसमें रानू मौसी रह रहे होते हैं। टोनी, चिड़िया और जाबाज जैसे ही उस गुफा के अंदर आते हैं तो वो रानू मौसी को उस गुफा में देखते हैं और जाबाज चील अपने अंडों को भी देख लेता है। चील भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि रानू चिड़िया ने आपके अंडे चोरी किए होंगे। क्या ये सारे अंडे चील भाई के हैं? पर हमें तो लग रहा था कि ये सारे अंडे तुम्हारे हैं। टोनी, चिड़िया, तो हमने ये सारे अंडे चोरी किए। हम नहीं चाहते थे कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बच्चे तुम्हारे हो। जाबाज चील को रानू चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है और चील रानू मौसी को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी कोई भी चीज चोरी नहीं करना चाहिए और किसी को देखकर जलन भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत का अंजाम गलत ही होता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार जंगल में सभी पंछी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। सभी का घर आसपास ही था। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, अब तो सर्दियाँ आने वाली है, हमें अपने घरों को मजबूत बना लेना चाहिए। इसी के साथ अनाज भी इकट्ठा करना चाहिए। अरे अभी सर्दियों को आने में काफी समय है, अभी तो हल्की फुल्की पड़ेगी और हल्की सर्दी में क्या अनाज इकट्ठा करना। जब तक धूप निकल रही है तब तक धूप का मजा लो। हाँ, ये मुझे पता है, पर अगर पहले से तैयारी कर लोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पर उल्लू आया और उसने उन सभी से कहा, सुनो सुनो, मुझे पता लगा है कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, तो तुम लोग पहले से ही अपना इंतजाम कर लेना। इसके बाद उल्लू वहाँ से चला गया। उल्लू के जाने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, मैंने कहा था ना तुम लोगों से, पर तुम लोग माने ही नहीं। अरे तुम भी उल्लू की बातों में आ गई। वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसने अपना घर तो बनाया नहीं, दूसरों के घरों की चिंता कर रहा है। वैसे भी उसे घर बनाने की जरूरत क्या है? वो तो रात में निकलता है, दिन में आराम से पेड़ों पर उल्टा लटकता है। तुम्हें इस तरह किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हम सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है। टोनी चिड़िया, तुम हमारी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम तो बस अपने घर पर ध्यान दो। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने घर के कामों में लग गई, क्योंकि उसे पता था अगर उल्लू ने कहा है तो इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उल्लू की बात कभी झूठ नहीं होती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा, बंटी कबूतर आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। उन्हें सर्दियों की कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। एक दिन टोनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए निकली। तभी उसे बंटी कबूतर मिला। टोनी चिड़िया उस समय अनाज ला रही थी, तो उसे अनाज लाता देख बंटी कबूतर ने कहा, तुम तो अभी से अनाज इकट्ठा करने लगी, सर्दियाँ तो पड़ जाने दो ढंग से, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियाँ ही ना पड़े। भाई, मुझे सर्दियों से मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और रही तुम लोगों की बात, तो तुम लोगों का जो मन है वो करो। हाँ हाँ, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हो। हर बात को इतना सीरियस लेती हो जैसे उसके सिवा जीवन में कोई काम ही ना हो। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला गया और टोनी चिड़िया अपने घर आ गई। टोनी चिड़िया ने अपना घर बहुत ही सुंदर बनाया था और उसे अनाज से भर दिया। अब चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत सारा अनाज और घर है। अब मैं आराम से अपनी सर्दियाँ बिता सकती हूँ। एक दिन सभी पंछी आराम से दिन में खेल रहे थे। रात हुई, सभी सो गए, पर रात में बहुत तेज बर्फबारी हुई। इतनी बर्फ पड़ी कि सभी के घर जम गए। सुबह जब वो लोग उठे तो हैरान थे। वहीं जिनकी घोंसला था, वो लोग तो ठंड की वजह से कुल्फी बन चुके थे। हाय राम, इतनी ठंड, रात भर जैसे तैसे कटी, अभी जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ। कालू कौवा बहुत परेशान था, क्योंकि उसने घर ही नहीं बनाया था। घोंसले में रहने की वजह से वो ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था। वहीं टोनी चिड़िया खुश थी। चलो अच्छा हुआ, मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, बर्फ में मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब टोनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा चारों तरफ बर्फ से जंगल ढका था।
सब तरफ सफेद रंग की बर्फ नजर आ रही थी। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत हैरान हुई। अरे, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। लगता है रात में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। तभी उसे कालू कौवा ठंड में बैठा मिला। उसकी ऐसी हालत देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ कालू भाई? लगता है रात भर ऐसे ही ठंड में बैठे रहे हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रात में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी। वहीं मेरा घर भी नहीं बना था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था घर बना लो, पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी। हाँ, तुमने ठीक कहा, पर आज तो मौसम अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से बर्फबारी होगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। मुझे तो समझाना था, सो समझा दिया। वो बंटी कबूतर लकड़ियाँ लेने के लिए गया। उसने लकड़ियाँ ली और घर आने लगा, पर तब तक बहुत तेज धूप निकल आई। धूप देखकर उसने कहा, अरे धूप निकल आई है, अब इन लकड़ियों का क्या काम? ऐसा करता हूँ, इन्हें घर में ले जाकर रख देता हूँ। जब फिर से बर्फबारी होगी तब इन्हें जला लूंगा। इसके बाद घर में रख दिया, पर उसने अपना घर नहीं बनाया। वो लोग उस दिन आराम से पूरे दिन धूप में रहे। कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो चुका था। शाम हुई, सभी अपने अपने घरों में चले गए। कालू कौवा, बंटी कबूतर फिर से अपने घोंसले में बैठ गए। उन्हें लग नहीं रहा था कि बर्फबारी होगी, पर जैसे ही रात गहरी हुई, बर्फबारी शुरू हो गई। अरे, ये क्या हो गया? फिर से बर्फबारी होने लगी। हाँ कालू कौवा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है, उन्हीं को जला लेता हूँ। इसके बाद बंटी कबूतर ने उसी समय लकड़ियाँ जलाई, पर उससे उन्हें ज्यादा राहत नहीं मिली, क्योंकि बर्फबारी काफी तेज हो रही थी, जिस वजह से आग बुझ जाती थी। अरे, ये आग तो हमारी ठंड दूर ही नहीं कर पा रही है। अब हम क्या करें? अब आज की रात तो हमें जैसे तैसे काटनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा बड़ा दुखी हुआ। तभी उसे टोनी चिड़िया की याद आई और उसने बंटी कबूतर से कहा, क्यों ना हम लोग टोनी चिड़िया से मदद मांगे, वो हमारी मदद जरूर करेगी। ठीक है, चलो हम लोग टोनी चिड़िया के घर चलते हैं। इसके बाद वो लोग टोनी चिड़िया के घर गए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने बंटी कबूतर और कालू कौवा थे। क्या हुआ? तुम लोग इस समय और यहाँ? बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। घोंसले में हमारे बर्फ जम गई है। क्या तुम हमें अपने घर में पनाह दे सकती हो? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ ना। इसके बाद वो दोनों अंदर आ गए। उस रात उन लोगों की आराम से कटी। अगली सुबह वो लोग फिर चले गए, पर उन्होंने अभी भी घर नहीं बनाया, जिस वजह से टोनी चिड़िया परेशान थी। अरे, ये लोग अपना घर क्यों नहीं बना रहे, जबकि इन्हें पता है बर्फबारी अभी रोजाना हो रही है। वही फिर से आज रात बर्फबारी हुई। वो दोनों फिर से टोनी चिड़िया के घर में शरण मांगने के लिए आए। टोनी चिड़िया ने भी मना नहीं किया, पर अब तो धीरे धीरे करके वो लोग ऐसा ही करते थे, जिससे टोनी चिड़िया परेशान हो चुकी थी। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। ये लोग आलस की वजह से अपना घर नहीं बना पा रहे हैं और मेरी मदद का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगली रात जब तेज बर्फबारी हुई तो कालू कौवा ने कहा, चलो चलो टोनी चिड़िया के घर में चलते हैं। हमारी ठंड उसी के घर में आराम से बीतेगी। हाँ हाँ, चलो चलो, वैसे भी वो हमें मना नहीं करेगी। इसके बाद वो लोग टोनी चिड़िया के घर गए और दरवाजा खटखटाने लगे, पर टोनी चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर वो दोनों काफी परेशान हुए। अरे, दरवाजा खोलो टोनी चिड़िया, हम लोग बाहर खड़े हैं। खड़े रहो। तुमने क्या मेरा घर धर्मशाला समझ रखा है? 1 महीना होने को आ गया है, पर अभी तक तुमने अपना घर नहीं बनाया। टोनी चिड़िया, हम कल ही अपना घर बना लेंगे। तुम दरवाजा तो खोलो। नहीं, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलने वाली हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला और पूरी रात बर्फ की बारिश में वो खड़े रहे, जिससे वो बुरी तरह ठंडा गए। इस तरह उन्हें अच्छा सबक मिल गया। अगली सुबह उन्होंने अपना घर बना लिया। वहीं ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का फायदा उठाते हैं तो आपको एक न एक दिन मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।